आई डोंट नो गाइस क्या ग्लिच आ रहा है लाइव में, पर मैं वीडियो के थ्रू कंप्लीट कराना चाहूँगा। ऐसा ही प्रॉमिस मैं आपको सब कुछ बढ़ाने वाला था, तो मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल हम लोग निभाएंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे थे, लाइव में हमने यहाँ तक करा था कि -81 ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। -81 को बताना है कि कौन सा टर्म है, तो ए पी का फॉर्मूला लगा a + n - 1 × d। ए क्या है भैया, फर्स्ट टर्म है 21 + n - 1, ये तो एज इट इज रहेगा कि एन ही तो निकालना है कि कौन सा टर्म है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, डी क्या भैया, कॉमन डिफरेंस। दोनों में कितना का डिफरेंस है, 3 का भैया, 3 का। ओके, -81 = 21 + n - 1 × d। डी मतलब 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेज दूँ, एड वो डिवाइड करेगा, उधर भेज दूँ डिवाइड करेगा। 81 से 3 जाएगा तो कितनी टाइम्स में जाएगा, कितनी टाइम्स में जाएगा, 27 टाइम्स। -27 = 21 + n - 1 × d। 21 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव। -27 - 21 = n - 1। अरे क्या हो रहा है भाई, n - 1, ये d तो हट चुका है ना। ओके, -27 - 21 कितना हो गया, 8 4 48 = n - 1। ये -1 उधर आके प्लस बनेगा, तो n की वैल्यू फाइनली 49 आ गई बच्चों। n की वैल्यू फाइनली 49 आ गई। 49 टर्म पे हम लोग 81 को रीच कर जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एपी में से बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तुम लोग बेसिक एपी को, मैं चाहता हूँ बस बेसिक एपी को प्रिपेयर करके जाओ। एपी में से बहुत बेसिक पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पूछ रहा है लास्ट 3 साल में, ठीक है। इस पेयर में क्या है देखो, फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म क्या होता है, अभी बताया था, a + 9d निकाल देना, ठीक है। चेक वेदर ये एपी है या नहीं, आपको बताना है। तो देखो -4 से -8 गया, -4 से -8 गया, -4 का डिफरेंस। ओके, -8 से -12 गया, -8 से -12 गया, फिर से -4 का डिफरेंस। भैया डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है देन इट इज़ एपी। अगर सारे टर्म्स में यहाँ से भी -4 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी अगर सारे टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो देन यस एपी है। डन सीन है, डन सीन है। तो एपी बहुत सिंपल आती है, एपी में से कुछ ज़्यादा नहीं आता है, एपी में से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 3 साल में 2 बार पूछी गई है। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार सीख के जाएँ, भैया क्या होते हैं कुछ याद करके जाओ यार। लिखना क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, पहले सब भैया क्या लिखा है सुनो, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, फिगर से समझो। एक ट्रायंगल बना लूँ आप लोगों के लिए मैं, हाँ भैया बना लूँ। ओके, एक मैंने ट्रायंगल बना लिया। ओके, इस ट्रायंगल को मैं नाम दे दूँ ABC। अब एक इस ट्रायंगल से ना एक पैरेलल लाइन चली गई बच्चों, एक चली गई पैरेलल लाइन। अच्छा भैया, एक पैरेलल लाइन चली गई, फॉर एग्जांपल D एंड E इसका नाम है। अब पता है ये थ्योरम क्या बोलती है, आपसे ये थ्योरम ये बोलती है, आपसे ये थ्योरम ये बोलती है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है ना, तो इस पॉइंट को भी नाम दे दे FG। आपसे थ्योरम क्या बोलती है कि जो AF की जो लेंथ है ना, AF की, और जो FB की जो लेंथ है, AF की लेंथ FB की लेंथ का रेशियो लेना है। अच्छा भैया, हाँ, AF की लेंथ और FB की लेंथ का रेशियो लो भैया। सेम इधर, हाँ, AG की लेंथ एंड GC की लेंथ का रेशियो लेना है। AG की लेंथ एंड GC की लेंथ का रेशियो लेना है, और पता है क्या, ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे। बस ये कहती है आपसे थ्योरम। सिंपल, समझ गए कि जब एक ट्राइंगल से एक पैरेलल लाइन जाती है और वो ऐसे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो टच करते हुए जाती है, तो वहाँ से लेकर जो डायमेंशन दो तरह की क्रिएट होते हैं कि एक ये फिगर, एक ये इतना पार्ट, एक इतना पार्ट, एक इतना पार्ट, एक इतना पार्ट, ये चारों पार्ट के रेशियो एक दूसरे में इक्वल होंगे। समझ गए भैया, क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या लिख के आएंगे बच्चों पेपर में, सबसे पहले आप लोग ये फिगर बना के आएंगे, ठीक है, ये वाला फिगर बना के आना। ये वाला फिगर बना के आना अपना, ठीक है। थोड़ा इसको हटा लेना, ठीक है। एक ट्राइंगल, उस पर पैरेलल लाइन गई, और ये चीज़ लिख के आना, ये चीज़, अरे क्या हो गया भाई, ये चीज़ लिख के आना, ठीक है। बस लिखेंगे कैसे, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स एट अ डिस्टेंट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन है। तो फटाफट से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। यही थ्योरम मेरे को लग रहा है देखो आने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं। क्यों भैया, हैं इसलिए
क्योंकि लास्ट 3 साल में ये 2 बार आई है और 2025 में लेटेस्ट आई है, तो चांसेस कम है कि 2026 में रिपीट कर दें, चांसेस कम है, पर आ सकती है क्योंकि 3 साल में 2 बार दिए तो आ सकती है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी यहीं कंप्लीट होती है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी यही कंप्लीट होता है। ओटी में सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस, सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूले करके जाना, ओटी में सरफेस एरिया के फॉर्मूले पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था ओटी में से। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आप लोगों को ओटी देखने का मेरी वीडियोस देख सकते हो। ओटी में यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैंने आपको बताया था ना, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ फ्रूट्स, ये चेक करना, डिस्क्रिमिनेंट बताना है ना, सारे क्वेश्चंस की समरी, सारे चैप्टर्स की समरी आपको करनी है और आपका डन है, और आपका वहीं पे डन है। ये समरी ओटी के लिए समरी, ओटी के लिए समरी, ओटी के लिए समरी, यही है सॉल्व। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर माई साइड। कल आपका एग्ज़ाम है, बढ़िया जाओ, मचा के आओ, फोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो बताया उसी में से आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी आके नहीं बोल रहा हूँ। सारे प्रूफ्स आप लोगों के सामने हमने पूरे इस सेशन में डिस्कस करे। जितनी भी वीडियोस थी, सारी वीडियोस में आपको सारे मैंने सीजन दिखाई, सैम्पल पेपर्स दिखाए, सारे आपके 3 साल के खुद के बोर्ड के पेपर दिखाए, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो जाओ बढ़िया से मस्त करके आओ, डरने की बात नहीं है। कुछ डाउट हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, कुछ रह गया हो कर सकते हो, अभी भी टाइम है। जो बताया उसमें से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है, वो सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट उतने करके जाना कि हाँ भैया अगर ऐसा कुछ आया या फिर ये क्वेश्चंस आए, ये क्वेश्चन में हम नहीं छूटने वाले, तुम बहुत तगड़ा फोड़ के आओगे भाई, तो बहुत तगड़ा फोड़ के आओगे। और तुमने उतना भी कर लिया और सारे चैप्टर्स की समरी कर ली। सो दैट्स इट फॉर माई साइड गाइज। मैं मिलता हूँ आपसे कल पेपर रिव्यू में, हम लोग हमसे ज़रूर मिलेंगे। वेदर पेपर कम्स फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल और नॉट, है ना, हमारी तरफ से पेपर आता है नहीं आता है, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो देखेंगे, शायद हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो, क्योंकि इस साल केमिस्ट्री का 12th का पेपर एमपी बोर्ड का ही पैटर्न चेंज हुआ है। काफ़ी सारी चेंज जो इररिलेवेंट थी वो डाल दी गई हैं। जैसे पिछले साल नहीं, जब मैंने 12th का दिया था तब फिजिक्स का चेंज हुआ था, तब उस टाइम पे फिजिक्स का चेंज हुआ था कि उस टाइम फिजिक्स में क्या हुआ था कि जो इररिलेवेंट होता है ना वो चीज़ें डाल दी गई थी। अब जैसे मैं तुमसे ये खोलूँ, अब तुम्हें पता है, बहुत सारे बच्चों को पता है कि भैया इसमें इस चैप्टर में से रूट 3 इरेशनल वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ भैया हमें पता है। इस चैप्टर में से एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ भैया हमें पता है ना। चैप्टर 7 में से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आएगा, हमें भैया पता है। उस दिन क्या हुआ था पेपर में, वो सारी चीज़ें जो आनी थी वो आई नहीं, और जिन चीज़ों पे हम लोग कम ध्यान देते हैं वो सारी चीज़ें आई थी। तो एमपी बोर्ड कभी कभी ऐसा करता है ना। उम्मीद करूँगा आप लोगों के पेपर में ना करे। 10th में ऐसा कम होता है, 12th में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जो पढ़ाया उस पर विश्वास रख के जाओ, अभी भी टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना कर लो, वीडियोस देखने से बेटर है। अगर आप लोग 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे खुद से, 4 घंटे वीडियो देखने से, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बढ़िया सो के जाना, बढ़िया 6-7 घंटे की नींद लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में नींद ज़रूरी है, एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तुमने लेके जाना, उससे कम मत सोना। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। जितना हो सका था हमने करा। हम लोग 5-6 दिन आपके साथ रहे और बढ़िया सारा पूरा एनालाइज किया एकदम फुल 10th मैथ्स का। ठीक है, सब कुछ करा। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल दोपहर में एक पेपर रिव्यू के साथ। पढ़ते रहो, मचाते रहो और बढ़िया। ऑल द बेस्ट गाइस, मजा के आना। ठीक है, और पेपर ख़त्म होती मेरे को इंस्टाग्राम पे पेपर ज़रूर भेज देना। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय।